हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कोमल चूहा कहानी का पार्ट 1 तो सुन लिया होगा, तो चलिए आज सुनते हैं पार्ट 2। एक दिन कोमल चूहा जब चुन्नी चिड़िया के घर उससे मिलने आया तो उसने देखा कि घोंसला टूटा हुआ है और उसका भी कहीं अता पता नहीं है। तब कोमल ने उसे जोर जोर से पुकारा, चुन्नी चुन्नी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर तभी उधर से एक गिलहरी निकली। कोमल ने उससे पूछा, गिलहरी जी, क्या आपने चुन्नी को कहीं देखा है? गिलहरी ने उदास होकर कहा, भाई, एक बहेलिये ने उसे पकड़ लिया है और पिंजरे में बंद करके वह उसे अपने साथ ले गया है। सुनकर कोमल को बड़ा दुख हुआ। उसने गिलहरी से पूछा, वह किधर गया है? उधर, गिलहरी ने उससे इशारे से बताया। फिर कोमल जल्दी से उसी तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में कोमल को एक खरगोश मिला। खरगोश ने पूछा, बड़े परेशान लग रहे हो कोमल भाई, क्या बात है? कोमल ने अपनी परेशानी बताई। चुन्नी के बारे में जानकर खरगोश बोला, कोमल भाई, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें जल्दी से ले चलता हूँ। फिर कोमल खरगोश की पीठ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने चुन्नी को तलाश कर लिया। एक बहेलिया हाथ में पिंजरा लिए चला जा रहा था। पिंजरे में चुन्नी को देखकर कोमल बहुत खुश हुआ और खरगोश से बोला, भाई खरगोश, बस मुझे यहीं उतार दो। खरगोश कोमल को उतार कर वापस लौट गया और कोमल उस बहेलिये के पीछे धीरे धीरे चलने लगा। कुछ ही समय में बहेलिया अपने घर पहुंच गया और फिर घर में पिंजरा रखकर वह बाहर चला गया। कोमल चूहा तुरंत चुन्नी चिड़िया के पास पहुंचा। चुन्नी चिड़िया कोमल को देखकर पहले तो बहुत खुश हुई और फिर वह रोने लगी। रोते हुए बोली, कोमल, बहेलिया मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कोमल बोला, चुन्नी तुम रो मत, मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सुनो, जैसे ही बहेलिया आए तुम जोर जोर से चिल्लाने लग। तब तक चिल्लाती रहना जब तक वह तुझे पिंजरे से बाहर न निकाल ले। पर वह मुझे बाहर निकालेगा ही क्यों? चुन्नी ने पूछा। यह देखने के लिए कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई, और अगर वह तुम्हें बाहर निकाल ले तो तुम उड़ने के लिए तैयार रहना। कोमल ने इतना ही कहा था कि बहेलिया अंदर आकर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चुन्नी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे चिल्लाता देख बहेलिये ने उसके लिए एक छोटी सी कटोरी में खाना, एक में पानी भरकर पिंजरे में रख दिया, मगर चुन्नी ने चिल्लाना बंद नहीं किया। बहेलिया बोला, पता नहीं क्या बात है, शायद उसे कहीं चोट लग गई होगी। उसने पिंजरा खोलकर चुन्नी को बाहर निकाला और हाथ में लेकर उसे सहलाने लगा। तभी कोमल चूहे ने अलमारी के ऊपर से छलांग लगाई। वह उसके उसी हाथ पर कूदा था जिसमें उसने चुन्नी को पकड़ रखा। बहेलिया घबरा गया, वह हड़बड़ा उठा। उसके हाथ से चुन्नी चिड़िया छूट गई। वह तो उड़ने के लिए तैयार ही थी। बहेलिये के हाथ से निकलते फुर्र से थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठ और कोमल चूहे के आने का इंतजार करने लगी। चुन्नी के उड़ जाने पर बहेलिये को बहुत गुस्सा आया। उसने कोमल चूहे को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कोमल बहेलिये को चकमा देकर कुत्ता फांदता हुआ बाहर आ गया। बाहर आकर कोमल चुन्नी को ढूंढने लगा। तभी चुन्नी ने उसे देखा और उसके ऊपर आकर वह ची ची करने लगी। फिर दोनों खुशी खुशी जंगल की ओर रवाना हो गए। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता का स्वभाव सभी प्राणियों में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। ईश्वर प्रदत्त इस गुण को सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए। जिस प्रकार कटफोड़वा चिड़िया और चूहे में ऐसी मित्रता हुई कि दोनों एक दूसरे की मुसीबत के दिनों में काम आए। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।